हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से जीके जीएस के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जीके जीएस के टॉप 50 वीवीआई क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि आगामी सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और सभी क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा, और अगर आप लोग को क्वेश्चन पहले से याद होगा तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और चलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सभी वीवीआई सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1859, ऑप्शन बी है 1869, 1879 या 1889। तो इसमें पूछ रहे हैं महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो ये हुआ था 1859 में, इसलिए वन का होगा ऑप्शन बी 1859, 1869 होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जल की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? ऑप्शन ए है 65%, 49%, 71% या 55%। तो इसमें पूछ रहे हैं पृथ्वी पर जल की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है। तो ये होता है 71%, इसलिए ट्रू हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? ऑप्शन ए है गोमतेश्वर, ऑप्शन बी है हम्पी स्टैचू ऑफ यूनिटी और ऑप्शन डी है हर मंदिर साहिब। तो ये पूछ रहे भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। तो ये है स्टैचू ऑफ यूनिटी, इसलिए 3 का होगा ऑप्शन सी स्टैचू ऑफ यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में है? ऑप्शन ए है बिहार, झारखंड, केरल या उत्तर प्रदेश। तो ये पूछ रहे फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश में, इसलिए 4 का होगा ऑप्शन डी फतेहपुर सीकरी ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए है देवदत्त, ऑप्शन बी है नरेंद्र दत्त, सी है सिद्धार्थ और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहे गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। तो ये था सिद्धार्थ था, इसलिए 5 का होगा ऑप्शन सी गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन है अकबर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय या आलमगीर द्वितीय। तो इसमें पूछ रहे सबसे अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो ये थे बहादुर शाह द्वितीय थे, इसलिए 6 का होगा ऑप्शन सी बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? हिंदी, अरबी, उर्दू या फारसी। तो ये पूछ रहे मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी। तो ये थी फारसी, इसलिए 7 का होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या उपराष्ट्रपति। तो ये पूछे राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो ये उपराष्ट्रपति होते हैं, इसलिए 8 का होगा ऑप्शन डी राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? कपूर सिंह, महासिंह, रंजीत सिंह या गुरु गोविंद सिंह। तो ये पूछ रहे खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था। तो ये किया था गुरु गोविंद सिंह ने, इसलिए 9 का होगा ऑप्शन डी खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी, गंगा नदी, गोमती नदी या साबरमती नदी। तो ये पूछ रहे वाराणसी शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, इसलिए 10 का होगा ऑप्शन बी गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? दशरथ, सुसीम, बिंदुसार या चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये पूछ रहे सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। तो ये थे सुसीम के, इसलिए ऑप्शन जाएगा 11 का होगा ऑप्शन बी सुसीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी को अंधा फकीर किसने कहा था? ऑप्शन है जिन्ना, चर्चिल, माउंटबेटन या हिटलर।
तो इसमें पूछ रहे महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? तो ये अर्धनंगा फकीर किसने, ये चर्चिल ने कहा था, इसलिए 12 का होगा ऑप्शन बी। गांधी जी को अर्धनंगा फकीर ये चर्चिल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? मैत्रेयी, तुकाराम, त्यागराज या व्यास? तो ये पूछ रहे निम्नलिखित में से कौन सा संत महाराष्ट्र से थे? तो ये थे तुकाराम, इसलिए 13 का होगा ऑप्शन बी। महाराष्ट्र से थे, ये थे तुकाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? फिरोज शाह तुगलक, निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो या प्रयागराज? तो ये पूछ रहे किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो ये कहा था निजामुद्दीन औलिया ने, इसलिए 14 का होगा ऑप्शन बी। निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा मसीह का जन्म हुआ था बेरूत, एवरे, वेथलहेम या बेबीलोन? तो ये पूछ रहे ईसा मसीह का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था बेथलहेम में, इसलिए 15 का होगा ऑप्शन सी। ईसा मसीह का जन्म हुआ था बेथलहेम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या ऋग्वेद? तो इसमें पूछे शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? तो ये सामवेद से लिया गया है, इसलिए 16 का होगा ऑप्शन बी। सामवेद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? मणिपुरी, कुचिपुड़ी, कथकली या ओडिसी? तो ये पूछ रहे मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो ये है कथकली से, इसलिए 70 का होगा ऑप्शन सी। मुखौटा नृत्य का संबंध ये कथकली से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियो और जीने दो किसने कहा था? महावीर स्वामी, महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध या विनोबा भावे? तो ये पूछ रहे जियो और जीने दो किसने कहा था? तो ये कहा था महावीर स्वामी ने कहा था, इसलिए 80 का होगा ऑप्शन ए। जियो और जीने दो ये महावीर स्वामी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 21 वर्ष या 35 वर्ष? तो ये पूछ रहे राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये 30 वर्ष होना चाहिए। अगर आप लोग से पूछे लोकसभा विधानसभा तो 25 होगा, मारिएगा। और अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पूछ दे तो ये 35 होता है। तो यहाँ पे पूछा है राज्यसभा के सदस्य के लिए, तो ये 30 वर्ष होता है, इसलिए 20 का होगा ऑप्शन बी, 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कौन था? रामगुप्त, विष्णुगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम और इनमें से कोई नहीं? तो ये पूछ रहे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये था कुमारगुप्त प्रथम, इसलिए 21 का होगा ऑप्शन सी, कुमारगुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होता है? मथुरा, लेह, जैसलमेर या मासिनराम? तो ये पूछ रहे भारत में किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है? तो ये होता है लेह में, इसलिए 22 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सारनाथ, बोधगया, वैशाली, श्रावस्ती? तो ये पूछे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? तो ये बोधगया में हुआ था, इसलिए 23 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? संस्कृत, हिंदी, पाली या प्राकृत? तो ये इसमें पूछ रहा है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो ये हुआ था संस्कृत में, इसलिए 24 का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त समाज की स्थापना किसने किया था? समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त या ब्रह्मगुप्त? तो ये पूछ रहे गुप्त समाज की स्थापना किसने किया था? तो ये श्रीगुप्त ने किया था, इसलिए 25 का होगा ऑप्शन बी, श्रीगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पोमोकल्चर या एरोपोटिक?
तो ये पूछ रहा है अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है, तो इसे बीटी कल्चर कहा जाता है, इसलिए 26 का होगा ऑप्शन ए बीटी कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेनेजुएला के घास के मैदान को कहा जाता है प्रेयरी, सवाना, लानोज या पम्पास। तो ये पूछ रहे वेनेजुएला के घास के मैदान को कहा जाता है, तो ये लानोज कहा जाता है, इसलिए 27 का होगा ऑप्शन सी, वेनेजुएला के घास के मैदान को लानोज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। तो ये पूछ रहे फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है, इसलिए 28 का होगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, मदर टेरेसा, सीवी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर या अमर्त्य सेन। तो इसमें पूछ रहे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर, इसलिए 29 का होगा ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या उपराष्ट्रपति। तो ये पूछे भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है, तो ये राष्ट्रपति को कहा जाता है, इसलिए 30 का होगा ऑप्शन ए, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को कहा जाता है। अगर तो दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्दी ही पहुंच पाए, और जितने भी लोग चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और हम लोग इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग को याद करते चलना है, क्योंकि ये सभी वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी आगामी एग्जामों के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है, कार्बन, हीलियम, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। तो इसमें पूछ रहे हवा में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो ये नाइट्रोजन का होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था, बटुकेश्वर दत्त, नरेंद्रनाथ दत्त, रविंद्रनाथ दत्त या कृष्ण दत्त। तो इसमें पूछ रहे स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था, तो ये मूल नाम पूछ रहे तो ये होगा नरेंद्रनाथ दत्त, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का आविष्कारक किसने किया था, एक एड रॉबर्ट, कोनराड जियूस, चार्ल्स बेबेज या जॉन मौचली। तो इसमें पूछ रहे कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, तो ये चार्ल्स बेबेज ने किया था, इसलिए 33 का होगा ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, भगत सिंह या लाला लाजपत राय। तो इसमें पूछे पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है लाला लाजपत राय को, इसलिए 34 का होगा ऑप्शन डी, पंजाब केसरी के नाम से ये लाला लाजपत राय को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, दूसरा, तीसरा, पांचवा या सातवां। तो ये पूछा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो ये सातवां स्थान है, इसलिए 35 का होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोत्तम सम्मान है, खेल रत्न, भारत रत्न, अशोक चक्र या पद्म भूषण चक्र। तो ये प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सम्मान है, तो ये है भारत रत्न, इसलिए 36 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र किस राज्य में है, केरल, बिहार, असम या मध्य प्रदेश। तो ये पूछे भारत में सबसे ज्यादा वन्य क्षेत्र किस राज्य में है, तो सबसे अधिक वन्य क्षेत्र पूछ रहे तो ये है मध्य प्रदेश में, इसलिए 37 का होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था, ऑप्शन ए है भगत सिंह, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल।
तो ये पूछ रहे महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, इसलिए 38 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, यमुना, नर्मदा या गोदावरी नदी? तो इसमें पूछ रहे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है गंगा नदी, इसलिए 39 का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206, 250, 300 या 350? तो नवजात शिशु के शरीर में हड्डियां होती है, तो ये 300 होती है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। एक नवजात शिशु में 300 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी और ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय और ऑप्शन डी है लोकमान्य तिलक। तो इसमें पूछ रहे ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो ये है राजा राम मोहन राय, इसलिए 41 का होगा ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, चित्रगुप्त या मोहम्मद इकबाल? तो ये पूछे भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो ये लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, इसलिए 43 का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1910 में, 1911, 1912 या 1913? तो ये पूछ रहे नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो ये 1911 में बनी थी, इसलिए 44 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या मध्य प्रदेश? तो ये पूछ रहा है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये है उत्तर प्रदेश, इसलिए 45 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा, मेघालय, मिजोरम या सिक्किम? तो इसमें पूछ रहे जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ये है सिक्किम। जनसंख्या की दृष्टि से पूछ रहा है, तो ये सिक्किम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में भारत में कुल कितने जिले हैं? 900, 797, 697, 597 या 497? तो ये पूछ रहे भारत वर्तमान में भारत में कुल कितने जिले हैं? तो वर्तमान में पूछ रहे तो ये 797 हैं, इसलिए 47 का होगा ऑप्शन ए, 797। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ऑप्शन है भुज, कच्छ, मिर्जापुर या अनंतपुर? तो इसमें पूछ रहे भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये है कच्छ, इसलिए 48 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? माहे, हैलाकांडी, अलीराजपुर या गुंटूर? तो ये पूछ रहे भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ये है माहे, इसलिए ऑप्शन जाएगा 49 का ऑप्शन है, भारत का सबसे छोटा जिला ये माहे होता है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे गहरी नदी कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी या गोदावरी? तो इसमें पूछ रहे भारत की सबसे गहरी नदी कौन सी है? तो ये है ब्रह्मपुत्र, इसलिए 50 का होगा ऑप्शन बी, भारत की सबसे गहरी नदी ये ब्रह्मपुत्र नदी है। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम लोग इसी पे विराम करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और जितने भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द ही पहुँच पाए। ऐसे क्वेश्चन को देखने के लिए आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे विराम करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।